स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ फ्रांस से, पेरिस से आए हैं। इनका नाम मिस्टर जोगिंदर कुमार गेरा जी है। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी खासियत जानते हैं। एक सोशल मीडिया भी ये चलाते हैं वहाँ पे, हिंदी फ्रेंच करके। तो मैं जानना चाहूँगा, बतौर एक सोशल मीडिया का मैं भी एक काम कर रहा हूँ, कि इनका क्या अनुभव है और ये किस तरह से क्या कार्य करते हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो चैनल 18 भारत का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरे को इस लायक समझा कि आपसे मैं बात कर सकूं और लोगों से अपनी बात पहुंचा सकूं। तो फ्रांस में मैं तकरीबन 35 साल से हूँ। तो वहाँ पे मेरे को फीलिंग हुई कि वहाँ पे हर तरफ का मीडिया है, लेकिन हिंदी को डेवलपमेंट के लिए, हिंदी बोलने भाषी लोगों के लिए कोई मीडियम नहीं है जिससे लोग अपनी ज़बान में करंट अफेयर्स को या मतलब जो हो रहा है कल्चर को, अपने फेस्टिवल्स को मना सकें और अपना लोगों को तक पहुंचा सकें अपने आइडियाज़ हिंदी में। और हिंदी की प्रमोशन के लिए, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए जो दूसरी तीसरी जनरेशन है, तो उनको थोड़ा हिंदी के लिए मोटिवेट करने के लिए जो हमारी मातृभाषा है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने ये चैनल खोली थी। तो इसमें अभी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, और सब लोगों का सहयोग चाहिए इसके लिए। और मैं सबको ये निवेदन करता हूँ कि इसको देखें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इसको आगे तक लोगों से जितना भी पहुंचा सकें और हमारा पूरा सहयोग दें, ताकि और भी इसको हम आगे से आगे ले जा सकें लोगों को, और हिंदी का हम प्रमोट कर सकें। गेरा जी, आप हिंदी फ्रेंच टीवी नाम से आप सोशल मीडिया चलाते हैं। इसके साथ साथ आप पेरिस में, फ्रांस में आप और भी कुछ करते हैं, आप साझा करेंगे? तो पेरिस में जो सोशल एक्टिविटीज़ में है, सबसे पहले तो मैं हमारी कुछ एसोसिएशंस हैं जो फ्रैंको इंडियन एसोसिएशंस को बोलते हैं, जो फ्रांस में हिंदी की हैं। अपनी इंडियन एसोसिएशंस हैं जिसमें वुमेन के लिए भी है, कल्चरल एसोसिएशन भी हैं, रिलीजियस भी हैं, स्पोर्ट्स की भी हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जिनके अपने अपने उद्देश्य हैं। तो उनको सबको, क्योंकि इतनी हमारी लोगों की पॉपुलेशन नहीं है, तो सब लोग अलग अलग करें, तो हमारा उद्देश्य ये है कि सब लोग इकट्ठे मिलके एक फोर्स हो और जो उसको हम त्यौहार बना सकें, हम अपने कल्चर को, अपनी जो हमारा जो अपने जो मुल्क को आगे, अपने कल्चर को हम आगे लेके जा सकें। तो उसके लिए हमने एक फेडरेशन बनाई है सारी एसोसिएशंस की, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। जी। इसके साथ साथ आप राजनीति में भी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ओवरसीज फ्रेंड्स करके कोई यूनिट है, उससे भी आप जुड़े हुए हैं? जी, मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, जो कि हम उसको बीजेपी को प्रमोट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि भी उनको लोकल प्रेस को, लोकल जो उनके जो अधिकारी हैं, जो लोकल उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपना लोगों की क्या पॉलिसीज हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो बीजेपी को उसको आगे ले जाना। उसके बाद जो लोकल प्रेस है उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है हम उसको कोशिश करते हैं लोगों को समझाने को कि उसका राइट पर्सपेक्टिव क्या है, वो देने की कोशिश उनको करते हैं। तो इसमें हमारा जो इंडिया से आते हैं लीडर्स आते हैं, हम उनको भी थोड़ा फीडबैक देते हैं कि भाई यहाँ पे लोगों का क्या राय है, तो इसको क्या, उनको भी तो फीडबैक चाहिए ना कि हमारे लोगों को क्या सोच है, उसके हिसाब से वो भी अपनी जब पॉलिसी बनाते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान में रख के तो चलना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हमारा जो डायस्पोरा है उसको कन्विंस किया जाए हमारी बीजेपी की पॉलिसीज़ के बारे में, और ये फिर अपने जो भी वोट देते हैं लोग जाके हमारी बीजेपी को वोट दें, तो क्योंकि वोट देंगे तभी तो, जो पावर में होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, अगर हम पावर में नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लोग जाके वोट करें और हम बीजेपी के लिए वोट करें, जो हमारे मुल्क के नेशनलिस्ट पार्टी है और जो हमारा जो फ्यूचर है, जो जिसने हमारा अभी प्रेजेंट में समझ लीजिए जब से ये पावर में है तो इसने बदल दिया है, और उनकी बहुत विजन है जो हमारे सब लोगों के लिए आने वाली सदियों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जोगिंदर कुमार गेरा जी, आप कोरोना के रीजन में जो फर्स्ट फेज जो शुरू हुआ था उसमें आप काफी चर्चा में आए थे। आपने फ्रांस में रह के वहां के लोगों के लिए भी, ना केवल वहां के लोगों के लिए बल्कि भारत के लिए भी आपने काफी सहायता की थी, उसके बारे में थोड़ा आप साझा करें। जी, वहाँ पे हमने सारा एसोसिएशन मिल के, एक तो हमने जो जितने भी लोग थे जिनके पास
कुछ खाने को नहीं था, उनको हमने उसको उन घरों तक पहुंचाया। तो मेरा अपना एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे उस टाइम, अभी नहीं है। तो हमने उसमें फ्री हमने लंगर लगाया था उधर, कोई भी आके वहाँ पे भी, इसमें वो नहीं था कि सिर्फ हिंदुस्तानी लोग आए, कोई भी लोग जिसके पास खाने को नहीं है तो आके फ्री में खाना हम उनको देते थे। फिर हमने जो डॉक्टर्स हैं, जो भी अपने जो वहाँ पे जो नर्सिस हैं, जो उनके जो वहाँ पे गरीब लोग हैं, जो मतलब उसमें बेगर्स हैं, उन तक हमने खाना उनको जाके खिलाया, हमने उनको धन्यवाद करने के लिए, जैसे डॉक्टर्स वगैरह को हमने उनको जाके दिया। और उसके बाद जो सेकंड वेव में इंडिया में जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो हमने तकरीबन 35 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स थे, तो दूसरी हमारी एसोसिएशन है जो जिसको बोलते हैं फ्रांस गोपियो मेट्रोपोल, उनके प्रधान है श्री राजा राम मोहन, उनके साथ मिलके हमने तकरीबन 35 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हिंदुस्तान में भेजे फ्री में। इस वक्त आप फ्रांस पेरिस से आप भारत आए हैं, अभी भी कोरोना के तीसरे लहर की बात हो रही है, तो कुछ फ्रांस में किस तरह का माहौल है, और आप इंडिया में हैं तो आपको यहाँ पर किस तरह का माहौल दिख रहा है? देखिए, तीसरी लहर जो है कह रहे हैं, और मैं लगता नहीं है कि जैसे जो सब कुछ देख रहे हैं हम, जो कितने लोग इससे अफेक्टेड है, ये लहर जो है इसमें ज़्यादा लोग मर नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और थोड़ा ये स्लो लेवल का है ये, तो इसमें लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी इससे हमें पूरा जो प्रोटोकॉल है इसकी कोविड-19 की, उसको हमें दिमाग में रखना चाहिए। मास्क पहननी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, और वैक्सीनेशन सबसे बड़ा, इसका और कोई इलाज नहीं है। वैक्सीनेशन होनी भी बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं लोग। कई लोग तो इसको नहीं भी ले रहे हैं, तो उनको भी हमारी कोशिशें कर रहे हैं। और जब तक माहौल की बात करें तो माहौल तो तकरीबन वहाँ पे अब तो नॉर्मल एक्टिविटी तकरीबन शुरू हो गई है। तो उनके वहाँ पे उन्होंने एक पास बोलते हैं उसको, वैक्सीन पास, तो वो जो वैक्सीन करता है उसको दे देते हैं। तो उससे यह है कि भी आप जैसे रेस्टोरेंट में जाना है, कोई फ्लाइट लेनी है, तो उसके लिए वो ज़रूरी है उनके लिए, ताकि लोग इसको फैलने से रोक सकें। आप फ्रांस में रहकर भारत के लोगों की मदद आप किस प्रकार से करते हैं? कोई संस्था बनाई आपने, किस तरह से करते हैं? जी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी काफ़ी एसोसिएशन हैं जो भारतीय एसोसिएशन हैं, उसमें हर तरह का काम होता है। रिलीजन का काम होता है, योगा का काम होता है, लोगों को आपस में हम बिजनेस मैप के बारे में गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को, लेडीज़ को। तो ये सब हम लोग सारा काम करते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं वहाँ पे, सारे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो मनाते हैं। तो हमारी तरफ से कोशिश रहती है जितना भी हम भारत को प्रमोट कर सकें। भारत हमारा विकासशील देश है, और आप जहां रहते हैं वो विकसित देश है। आज आपको कैसा लगता है, कितना क्रेज बढ़ा है या घटा है जो विदेश जाने का, भारत से जो क्रेज जिसको कहते हैं? देखिए, हमें देखा है मैंने, कई लोग यहाँ पे, तो लोग जो है जो एंटरप्राइजिंग हो, वो तो दुनिया के किसी कोने में भी हो तो वो अपना कर सकता है। पर वहाँ पे जो लोग आते हैं स्टूडेंट, अब तो नई लहर आई है, उसमें स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा आ रहे हैं अभी, तो काम करने के लिए भी लोग आते हैं। तो ये तो देखिए, मैं तो झूठ बोलूँगा अगर मैं बोलूँगा कि भी लोगों का क्रेज़ कम हुआ है, तो लोगों का तो क्रेज़ रहता ही है बाहर जाने का। तो ये तो ट्रेडिशनली होपफुली बड़ा अच्छा, कोशिश है हमारी कि रिवर्स हो जाए, अब वहाँ से लोग वापस इंडिया में आए। लेकिन उसके लिए काफ़ी काम वहाँ पे हमें भी करना पड़ेगा, और हिंदुस्तान में भी सरकारी तौर लेवल पे और जनरल पब्लिक लेवल पे भी करना पड़ेगा। लोगों का विदेश जाने का जो है वो बरकरार है। भारत से आप 35 वर्ष पहले गए थे, तब भी आपने भारत को देखा था, और आज भी आप भारत को देख रहे हैं, कितना बदलता हुआ लग रहा है? जिसमें तो कोई दो राय नहीं है, भारत में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, एजुकेशन में देखें, उसमें जिस भी फील्ड में आप देख जाएं। लेकिन वो इतनी, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा और गति से करना पड़ेगा, तो तभी हम उसके लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो ये तो, लेकिन चेंज तो भारत में बहुत हुआ, इसमें तो कोई शक की, दूसरे शक की बात नहीं है। हमारे टाइम में लोगों की चीज़ों की कमी रहती थी, अब सरप्लस है, जैसे फूड ग्रेन्स हैं, हमारा राशनिंग थी, ऐसी चीज़ें थी। तो वहाँ से पहले हम लोग जो आते थे, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आते थे, वहाँ से काफ़ी चीज़ें लेके आते थे। अभी हम कुछ भी लाने की, जो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। आखिरी सवाल है कि आपके पास अनुभव रहा है 35 वर्षों का, आप भारत आते जाते रहे हैं, आप यहाँ के युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो युवा पीढ़ी के संदेश यही है कि सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एजुकेशन ली है तो आप उसी फील्ड में आपको जॉब मिलेगी। एजुकेशन तो एक जो आपकी आंखें खोलती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेहनत करनी तो बहुत ज़रूरी है,
जब मेहनत, ये तो ओनली एक ही गुर है इसका, जो मेहनत के बगैर आप कभी सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो सकते हैं। बाकी जो जिसकी लॉटरी निकल जाए वो तो लाखों में 2 लाखों में एक आध होता है, उसकी तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन मेहनत करें और बिल्कुल सच्चे दिल से काम करें और अपना दिमाग को फोकस करके काम करें। जो कर रहे हैं उसको आप लाइक कीजिए और उसको फोकस करके उसको काम को करें, तो आप सक्सेस आपके पास अपने आप आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे जोगिंदर गेरा जी, जोगिंदर कुमार गेरा जी, जो कि पेरिस में रहते हुए जिनका मातृभूमि के प्रति जो प्यार है वो किस तरह है आपने देखा, और इन्होंने अपने जीवन का अनुभव भी साझा किया। इस